Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे नाना शास्त्र विचारणें षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणः प्रियमहं शरणं श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन जगद्गुरु श्री जी सर्वस्य चाहं हृदि सर्व विश्व नत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे वेदांत तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। कल हमने चैप्टर 53 छोटा सा था तो कल खत्म कर दिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 54 पढ़ रहे हैं। गुण रहितं कामना रहितं प्रतिक्षण वर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम्। हम लोग इसका अर्थ देखते हैं अथवा तात्पर्य देखते हैं। Pure love of God manifests as the most subtle consciousness, devoid of material qualities and material desires, increasing at every moment and never interrupted. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस सूत्र में भगवान का प्रेम बहुत सूक्ष्म चेतना के रूप में प्रकट होता है और वो सारे भौतिक गुणों से भौतिक इच्छाओं से रहित होता है और ये हर पल बढ़ते रहता है और कभी भी इंटरप्ट नहीं होता। तो जो भगवान का प्रेम है उसका क्या गुण है हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही सूक्ष्म चेतना के रूप में प्रकट होता है। दूसरा, इसमें कोई भौतिक गुण नहीं होता। तीसरा, इसमें भौतिक इच्छा नहीं होती। चौथा, ये हर पल बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रेम खर्चा हो रहा है तो कम हो जाता है, नहीं, ये जितना भक्ति करेंगे उतना ही ये बढ़ता रहता है और कभी ये रुकता नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं सुबह 1 घंटा भागवतम सुन लिया, उसके बाद पूरा इंटरप्ट हो गया, हम लोग दिन भर माया में हैं और उसके बाद फिर वापस दूसरे दिन भागवतम के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान का भक्ति जो है बढ़ते रहता है और कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलते रहता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा है। What passes for love in the material world often sounds and appears like bhakti. तो जो दुनिया में इस भौतिक जगत में हमको जो दिखाई दे रहा है प्रेम के नाम पे जो चल रहा है, ऐसा लगता है कि भक्ति है, खास करके उन लोगों के लिए जो भक्ति में अभी भी प्रेम नहीं है। लेकिन नारद मुनि जी यहाँ पे इस सूत्र से ये बात साफ बता रहे हैं कि भक्ति जो है भौतिक प्रेम के संबंधों से अलग है। तो जो सब भौतिक प्रेम है उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। फिर यहाँ पे जो शब्द है गुण रहिता, तो सभी गुणों से मुक्त है वो। नारद मुनि जी इस बात का वर्णन करते हैं कि ये जो क्वालिटी है भक्ति, जो उन्होंने सूत्र नंबर 47 में बताया था, भक्ति इज नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ बिहेवियर गवर्न बाय द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस। तो भक्ति जो है वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से प्रभावित नहीं होती।
हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ, गोपाओं के साथ में, ये भौतिक है। भगवान कृष्ण की लीलाएं वास्तव में देखा जाए तो ये प्रेम की स्वाभाविक गतिविधियां है, ओरिजिनल गतिविधियां हैं। फिर and whatever resembles love in any way within this material comes originally from Krishna। और जो भी इस भौतिक जगत में दिख रहा है वो भगवान कृष्ण से ही आ रहा है। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी इस भौतिक जगत में दिख रहा है वो भगवान से ही आ रहा है। जैसे श्री प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में कहते हैं, पेज नंबर 27 पे, अगर इस भौतिक जगत में कोई ऐश्वर्य है तो उस ऐश्वर्य का कारण जो है वो भगवान कृष्ण है। चाहे जो भी हो, जो भी ऐश्वर्य हो भगवान कृष्ण से आता है। फिर if there is any reputation, इस भौतिक जगत में अगर कुछ रेपुटेशन है तो वो उसका कारण भी भगवान कृष्ण है। अगर कोई शक्ति है तो भी भगवान कृष्ण की वजह से है। और अगर कोई बुद्धि है, कुछ एजुकेशन है इस भौतिक जगत में, तो वो उसके कारण भी भगवान कृष्ण ही है। इसीलिए भगवान कृष्ण सारे चीजों के स्तोत्र हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है कामना रहितम, मतलब कोई कामना नहीं है, कामना से रहित है, बिना किसी भौतिक इच्छा के। ये जो क्वालिटी है ये भी सूत्र नंबर 27 में पहले एक बार आ चुकी है, जब नारद मुनि जी कहते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लस्ट। भक्ति को करने में किसी भी प्रकार की वासना या जो काम है वो नहीं है भगवान के शुद्ध भक्ति में, क्योंकि बिकॉज इन इट ऑल मटेरियल एक्टिविटीज आर रिनाउंस्ड। इसमें जो है सारे भौतिक गतिविधियां जो है वो पहले उसको त्यागना पड़ता है। तो भक्ति मतलब इसमें कोई कामना नहीं है। अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं और कुछ इच्छाएं हैं हमारी, हमको कुछ ये दे दो, वो दे दो, धन दौलत दे दो, तो फिर इसका मतलब हमारा भक्ति अभी तक जो है शुद्ध नहीं, मिश्रित है। Unlike the pleasure that comes from exchanges of material, so-called love, the pleasure of bhakti is pratikshana vardhamanam। तो दूसरे जो भौतिक जो प्रेम है उसके विपरीत ये भक्ति का जो आनंद है ये प्रतिक्षण बढ़ते रहता है और अविच्छिन्नम, कभी टूटता नहीं है। तो जैसे देखे दूसरा कोई भी जीवन में आनंद है, जो भी ले लो हम लोग, खाने का, सोने का, वो एक समय तक, एक लिमिट तक आता है, उसके बाद जो है वो आनंद खत्म हो जाता है। चाहे जैसे हम लोग रसगुल्ला, कोई बहुत ही जो रसिक व्यक्ति है उसको रसगुल्ले या गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो कितना खा सकता है? 2, 4, 10, 12, 15 खा लेगा, लेकिन उसके बाद अगर उसको कोई खिलाएगा तो पूरा उल्टी कर देगा। पहले क्यों खा रहा था? क्योंकि उसको आनंद आ रहा था, लेकिन वही चीज जो है अब उसको उसकी उल्टी का कारण बन जाती है और उसको परेशान हो जाता है, बोलता है बस 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 मुझे नहीं चाहिए। तो चाहे जो भी सुख हो इस भौतिक जगत में, ये जो है ये खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं, भक्ति प्रति क्षण वर्धमानम, हर क्षण जो है वो बढ़ते रहता है। हम लोग जितना भक्ति करते रहेंगे अपना जीवन में उतना बढ़ता रहेगा। और इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं बहुत जल्दी हम लोग को भक्ति चालू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग जब 60-70 साल के बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तो फिर भक्ति हमारा वर्धनम कब होगा हमारा, जब इतना लेट शुरू करेंगे। तो इसके लिए उसको भक्ति बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। और भक्ति कैसा होना चाहिए? अनइंटरप्टेड, अविच्छिन्नम।
उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो भक्ति थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जपा, आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा एक मूवी देख लेता हूँ या मॉल जाके आता हूँ, ऐसा नहीं। कंटिन्यूस जो है उनके मन में, भले कोई भी कार्य कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, तो उनके मन में भगवान का विचार चलते रहता है। दिस इज द नेचर ऑफ लॉर्ड स्पिरिचुअल पोटेंस प्लेजर पोटेंशियल। भगवान की जो अल्लादीनी शक्ति है, ये उसका स्वभाव है। यहाँ पे कहा जा रहा है, insects passion satiation soon brings an end to the mounting feelings of pleasure, but in loving exchanges between Krishna and his eternal associates there is an eternal competition। जब मैथुन जब होता है तो उसमें भी जो आनंद है वो खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण से जो आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ में, वो शाश्वत है, वो हमेशा बढ़ते रहता है। कृष्णा इज वेरी प्लीज टू सी द ब्यूटी ऑफ गोपीज। भगवान कृष्ण को गोपियों का सुंदरता देखने में बहुत आनंद आता है। एंड व्हेन द गोपी सी, और वैसे ही गोपियां भी जब भगवान कृष्ण को देखती हैं तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, और इससे उनका जो सुंदरता है और बढ़ते जाता है। और ये सुंदरता है वो भगवान को आकर्षित करते हैं, भगवान उनको देखते हैं, और भगवान जब देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो उनको अच्छा लगता है तो उनका सुंदरता और बढ़ते जाता है। तो ये एक साइकिल जैसा है, आपस में चलते रहता है। उनका सुंदरता बढ़ते जाता है, भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है तो उसका सुंदरता बढ़ते रहता है। ये कीप्स गोइंग ऑन, एंड सो द डिवोटी एंड द लॉर्ड एंजॉय लिविंग एक्सचेंजेस बट विदाउट इंटरप्शन। तो ऐसे भक्तों के बीच में, भगवान के भक्तों के बीच में ये आदान प्रदान चलते रहता है और बिना किसी रुकावट के। अनलाइक मॉर्टल लव अफेयर्स, इस भौतिक जगत में जो प्रेम संबंध है वो भक्ति की तरह नहीं। भक्ति में प्रेम जो है तो कभी भी उसमें रुकावट नहीं आती। भले ही कोई व्यक्ति, जैसे भौतिक जगत में देखते हैं, अगर किसी का पार्टनर, अगर उसका मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेम टूट जाता है। भक्ति में ऐसा नहीं। लॉर्ड चैतन्य डिस्क्राइब्स द ब्लिस ऑफ संकीर्तन एज आनंदाम बुद्धिवर्धन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो संकीर्तन का आनंद है, ये आनंदाम बुद्धिवर्धन, हमेशा बढ़ते रहता है। Because the Supreme Lord is himself ever increasing and always fresh। भगवान जो है स्वयं हमेशा फ्रेश रहते हैं और हमेशा उनका वर्धन होते रहता है। The devotee is never bored or unfaithful and is never cheated। तो भक्त जो है कभी भी बोर नहीं होता, कभी भी वो विश्वासघात नहीं करता है, कभी भी चीट नहीं करता। उससे को कभी कोई चीट नहीं करता, भगवान कभी चीट नहीं करते। भक्ति इज ऑल्सो सूक्ष्म तरम। भक्ति जो है वो सूक्ष्म है, जैसे सूक्ष्म है, जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट, सब तीन सुपरलेटिव डिग्रीज है। मतलब गुड मतलब ठीक है, बेस्ट, गुड, और बेटर जो है वो उसके ऊपर है, थोड़ा सा गुड से थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट जो है वो सबसे उत्तम होता है। वैसे ही सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतरम। तो जो सूक्ष्मतरम है वो भक्ति जो है वैसी है, सबसे सूक्ष्म है वो। और जैसे भगवान भगवद गीता 3 अध्याय के 42वें श्लोक में बोलते हैं, वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। हमारी जो इंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ के ऊपर है, मन जो है वो इंद्रियों के ऊपर है, बुद्धि मन के ऊपर है, और आत्मा इस बुद्धि के ऊपर है। So the subtle exchanges of loving emotion between the pure souls and the beloved Lord are complete। और वैसे ही जो भगवान के जो भक्त हैं और भगवान में जो इमोशन का एक्सचेंज है वो चलते रहता है। भौतिक जगत की तरह नहीं है ये। भौतिक जगत में जो है ये सिर्फ काम है, और इसके लिए हम लोग देखते हैं
किसी का प्रेम है तो मैक्सिमम 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, बस उसके बाद वो हस्बैंड अपनी वाइफ अपने हस्बैंड का मुँह नहीं देखना चाहती। तो कहाँ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो प्रेम खत्म हो जाता है। तो ये प्रेम जो है, ये प्रेम नहीं है ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये काम वासना है। तो काम वासना जब पूर्ण हो जाती है तो फिर उनका एक जो मन है वो अ, भर जाता है और जो है फिर जो भी अपने प्रेमिका है या पत्नी है या हस्बैंड है, अपना लवर है, उससे मन भर जाता है और उसको वो जो है फिर रिश्ता वैसे नहीं रह जाता। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का प्रेम हमेशा बढ़ते रहता है। जैसे हमने गोपियों का देखा, गोपियाँ उनको देख के खुश होती है, जैसे उनकी सुंदरता बढ़ती है, ये साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 54 खत्म होता है। हम लोग टेक्स्ट नंबर 55 कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड अगर कोई किसी का क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा।